खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, नदी नालों में तुगयानी, लोअर दीर में सैलाबी सूरत हाल, कार रैले में बह गई। तीमरगरा, चकदरा, शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल, कागान वैली में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग, गिलगित में सैलाब में बहकर 4 खवातीन जाँ बहक, 2 अफराद लापता। वजीरिस्तान में 2 खवातीन रैले में बह गई। कोटली में भी नदी नालों में तुगयानी, लैंडस्लाइडिंग से एक शख्स जाँ बहक। कोयटा को आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध के बेहतर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश, नशेबी इलाके से राब, मवासलाती निज़ाम दरम बरम। ठट्टा में बरसाती रेले के बायस रेलवे ट्रैक शदीद मुतासर। ट्रैक के नीचे शिकाफ, अप एंड डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ मुतासर हुई। ठट्टा में कोयले की कान में फंसे कारकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बारिश के बायस मुश्किलात का सामना। कराची में बादलों के डेरे, लियारी, सदर, बल्दिया टाउन, औरंगी, कोरंगी, शारा फैसल, मलीर, नेशनल हाईवे समेत कई इलाकों में बारिश, सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। आजम बस्ती में करंट लगने से शहरी और मलीर खोखरा पार में दीवार गिरने से लड़का जाँ बहक हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के बाज़ इलाकों में 50 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के है। शहर के मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। हुकूमत की अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख लाहौर से गिरफ्तार। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि डॉल्फिन पुलिस की मौजूदगी में सादा लिबास एहलकार होटल से हलीम आदिल शेख को लेकर गए। हलीम आदिल शेख की बेटी कहती है कोई पता नहीं वालिद कहाँ हैं और किस हाल में हैं। वकला भी ला इल्म है, किसी को भी नहीं मालूम कि इनको क्यों उठाया गया। चीफ जस्टिस नोटिस लें। सेनेटर एजाज चौधरी का हलीम आदिल शेख को फौरी रिहा करने का मुतालबा। कहा पुलिस अवाम की खिदमत के बजाय शरीफ खानदान की नौकरी कर रही है। डरने वाले नहीं, हुकूमत और पुलिस गर्दी का डट कर मुकाबला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार को लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। रिमार्क्स ये गिरफ्तारी पंजाब से हुई, मामला लाहौर हाई कोर्ट का है। गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई या नहीं, फैसला लाहौर हाई कोर्ट करेगी। ना किया जाए, सब पता है किसने साजिश की और कौन कौन मुलविस है। दीवार से लगाए इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क को कोई नुकसान ना हो इसलिए चुप हूँ। वीडियो बनाई हुई है, मुझे कुछ होता है तो सामने आएगी। अदलिया से पूछना चाहता हूँ क्या मुल्क में मार्शल लॉ है। कौम को कहना चाहता हूँ ये फैसला कुन वक्त है। खौफ के बुत के आके झुक गए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। इमरान खान ने अपने दौर में मुखालिफिन पर मुकदमे बनाए। काबीना जमानत पर इसीलिए है कि आपने झूठे इल्जामात लगाए, करप्शन के सबूत सामने आए तो लोगों पर गद्दारी के केसेस बनाए। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए मुल्क की सलामती के साथ खिलवाड़ किया गया। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान IMF से कमज़ोर मुआहदे में गए। अदम एतमाद से बचने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई। अवाम को बताएं कि हीरे कैसे खरीदे, ज़मीनों पर कब्जे कैसे किए। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज। तहरीक इंसाफ आज साहिवाल में पंडाल सजाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान PP 202 में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। साहिवाल जलसे के बाद इमरान खान लाहौर पहुंचेंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान हंगामा आराई के मुकदमात। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 10 मुकदमात में 18 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। शाह फरमान और शहराम तरकई समेत कई रहनुमाओं की जमानत कन्फर्म। इमरान खान की जानिब से बाबर आवान पेश हुए। कहते हैं इमरान खान को 2 तरह के थ्रेट्स हैं। एक वजीर TV पर आकर कहते हैं कि हमने खान को छोड़ना नहीं, हम इन थ्रेट्स को तहरीरी शक्ल में अदालत में लाए हैं।
एसएसपी फैसल बशीर मेमन ने कल रात दोबारा कोरंगी में मेरे साथियों के घरों पर रेड की है और मेरे 3 साथी गिरफ्तार किए। अगले 12 घंटों में इन तीनों साथियों को नहीं छोड़ा तो हम कल कराची में रोड पर आएंगे। मुस्तफा कमाल का गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए 12 घंटे का अल्टीमेटम, रिहा न होने पर कल एहतजाज का ऐलान। मुल्क में आम इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया। कहते हैं मौजूदा हुकूमत कोई फैसला नहीं कर सकती, फिल फॉर इलेक्शन का ऐलान किया जाए। नवंबर तक ना जाने पाकिस्तान की क्या पोजीशन हो। अगर ये साबित कर दें कि मैं पोलिंग स्टेशन गया तो खुद फांसी लिखने को तैयार हूं। हाल है ये खतरे की घंटी के करीब है। शक हो रहा है और शक अब यकीन में बदलता जा रहा है। कहीं कोई ऐसी साजिश तो नहीं हो रही पाकिस्तान को इस रिजीम के तहत उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जाए, हमारे पास वापसी का रास्ता खत्म हो जाए। इमरान खान ने 4 साला दौर में कोई मुआशी गलती नहीं की। मौजूदा हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत को मिनो-अन कबूल कर लिया, जो खतरे की घंटी है। साबिक चेयरमैन FPR शबर जैदी कहते हैं शक यकीन में बदल रहा है कि कहीं साजिश तो नहीं कि पाकिस्तान को उस जगह पर ला खड़ा किया जाए कि वापसी का रास्ता ना हो, हमारे हाथ पैर बांध दिए जाएं। लगता है डिजाइन के तहत सब कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान ने माजी में बहुत कुछ नहीं माना, कहीं साजिश के तहत मनवाया तो नहीं जाएगा। तहरीक इंसाफ का हुकूमत की अब तक की मुआशी कारकर्दगी की रिपोर्ट कौम के सामने रखने के ऐलान। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन आज KP हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रुपए की कदर में कमी, इंटरबैंक में डॉलर मजीद 26 पैसे महंगा होकर 207 रुपए 20 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 208 से 210 रुपए में फरोख्त। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन और तवील लोड शेडिंग, बेशतर हाइड्रो पावर प्लांट्स चलाए ना जा सके। मजमूई शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट से कम ना हो सका। कराची में 12, लाहौर समेत पंजाब भर में 6 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। सिस्टम ओवरलोड होने के बायस बिजली की गैर एलानिया बंदिश और ट्रिपिंग भी जारी। कोपहमा शहरोज काशिफ का पता चल गया। वालिद के मुताबिक शहरोज चौथे से तीसरे कैंप आते दिखाई दिए हैं। शहरोज काशिफ और उनके साथी को रेस्क्यू नहीं किया गया। शहरोज ने गुज़िश्ता रोज नागा पर्वत पर चोटी सर की थी। मुल्क में कोरोना के 805 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 4.69% हो गई। 24 घंटों में कोरोना में मुब्तला एक मरीज का इंतकाल हुआ। मनासिक हज का आगाज आज से होगा। आज आज़मीन मिना में क़याम करेंगे। जुमे को मैदान अरफात जाएंगे और हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करेंगे। इस साल 10 लाख हुज्जाज हज की सादत हासिल करेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर का वीज़ों के इजरा में ताख़ीर पर इज़हार अफसोस। कहा ताख़ीर सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में है। कोरोना के बाद सफरी पाबंदियां और यूक्रेन में जंग इसकी बुनियादी वजूहात हैं। बरतानिया जाने वाले अफराद जल्द अज जल्द वीज़ों के लिए अप्लाई करें। बरतानिया की सियासत में हलचल। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से पार्टी का एतमाद उठने लगा। एक और रुकन जोनाथन ने इस्तीफा दे दिया। वज़ीर ख़जाना रशी और वज़ीर सेहत साजिद जावेद भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। बोरिस जॉनसन ने नदीम को नया वज़ीर ख़जाना मुकर्रर कर दिया। कौमी टीम दौरा श्रीलंका के लिए लाहौर से रवाना हो गई। एयरपोर्ट पर फैंस खिलाड़ियों को देखकर खुशी से निहाल। सेल्फीज भी बनवाई। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल और दूसरा 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। ईद कुर्बान की आमद। गली महल्लों में रौनक। मुल्क भर की मवेशी मंडी में खरीदारी उरूज पर। व्यापारियों के नखरे। गाय बकरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। और सलमान इकबाल फिल्म, CRY फिल्म्स और 6 सिग्मा प्लस की एक और शानदार पेशकश। फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा का नया गाना रिलीज। नया शाहकार ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों की जिन्नत बनेगा। फिल्म के कास्ट में अदाकार हुमायूं सईद, महविश हयात, कुबरा खान और वासिफ चौधरी शामिल।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।